See, today we will study the topic therapeutic communication. What is therapeutic communication? Firstly, we will introduce what is communication. Communication is an exchange of ideas, feeling, emotions, information between one person to another, and which is understandable to the another person so that he can answer. What is therapeutic communication? Therapeutic communication is an interpersonal interaction between the nurse and patient during which the nurse focuses on patient specific needs. जो nurse है वो mainly क्या focus करेगी कि patient की specific needs क्या है, to promote an effective exchange of information. All the nurses need skills in therapeutic communication to effectively apply the nursing process. And what is the nursing process? It is assessment, diagnosis, planning, implementation, and evaluation. Assessment means history collection, and physical examination. Then diagnosis, that is diagnosing the disease. देन प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि उस बेसिक जो हम वो है उसको डिजीज़ है उसके ऊपर क्या इंटरवेंशंस करनी है उसके लिए हम प्लान करते हैं, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज़ को. उसके बाद देखते हैं कि पेशेंट की कंडीशन ठीक हुई है कि कैसे इवेल्युएशन आई है. थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन जो ये असेसमेंट ये जो नर्सिंग प्रोसेस है ये क्या होती है, एक साइक्लिक प्रोसेस होती है. थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन कैन हेल्प नर्सेज टू अकम्प्लिश मैनी गोल्स लाइक एस्टेब्लिश अ थेरेप्यूटिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. एस्टेब्लिश करेंगे हम नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, थेरेप्यूटिक हो रहा है या नहीं. आइडेंटिफाई द मोस्ट इम्पेशेंट नीड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेशेंट नीड्स हमें आइडेंटिफाई करनी है. असेस द पेशेंट परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम की पेशेंट क्या इंटरप्रेट कर रहा है. देन फैसिलिटेट द पेशेंट्स एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस, क्या पेशेंट एक्सप्रेशन कर रहा है, उसके कहने का क्या मतलब है. इम्प्लीमेंट इंटरवेंशंस डिज़ाइन टू एड्रेस. एंड देन आफ्टर everything, after diagnosing, after planning, after evaluation, we have to implement interventions designed to address. Principles of characteristics of therapeutic communication. The patient should be the primary focus of interaction. The patient should be द प्राइमरी फोकस मीन्स जो पेशेंट है उस पर ही हमने मेन गोल ओरिएंटेड यही चीज़ है कि हमने उसी पे ध्यान देना है. प्रोफेशनल एटीट्यूड सेट्स द टोन ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप. एक प्रोफेशनलिज्म हमें शो करना है. यूज़ सेल्फ डिस्क्लोजर कॉशियसली एंड ओनली व्हेन इट इज़ हैज़ थेरेप्यूटिक पर्पस. खुद का हमें कोई डिस्क्लोजर नहीं करना उसके सामने, खुद की कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं शेयर करनी, और हमें फिर जब तभी करनी है अगर उसका कोई थेरेप्यूटिक पर्पस हो. अवॉइड सोशल रिलेशनशिप विद पेशेंट्स, हमें कोई सोशल रिलेशनशिप नहीं बनाने पेशेंट के साथ. मेंटेन पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी, हमें पेशेंट का ट्रस्ट बिल्डअप करना है, और जो अगर कोई बात वो बता रहा है तो हमें उसको आगे की तरह मिस पास नहीं करनी है, चाहे वो स्टाफ हो चाहे कोई पेशेंट हो. असेस द पेशेंट इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस टू डिराइव द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इम्प्लीमेंट इंटरवेंशंस फ्रॉम थेरेप्यूटिक बेस. मेंटेन अ नॉन जजमेंटल बिहेवियर. अब क्या है कि जो पेशेंट के इंटेलेक्चुअल कंपिटेंस है वो डिटरमाइन करना है ताकि वो अंडरस्टैंड हो सके उससे प्रॉब्लम क्या है. उसके बाद उस बेसिस पे जो उसने बताया उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना है वो चीज़. उसके बाद हमें एक नॉन जजमेंटल बिहेवियर शो करना. मेंटेन अ नॉन जजमेंटल बिहेवियर, क्योंकि जो हमें नॉन जजमेंटल मीन्स जो हमें विदाउट डिस्क्रिमिनेशन उसको हमें केयर प्रोवाइड करनी है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन. अवॉइड गिविंग एडवाइस. अब क्या था कि अवॉइड हमें करना है क्योंकि जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं अब वो जो होते हैं कि वो एडवाइस को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर वो एंग्री हो जाते हैं, तो उनको एडवाइस नहीं देनी हमने किसी भी तरह की. गाइड द पेशेंट टू री इंटरप्रेट हिज और हर एक्सपीरियंसेस रैशनली. हमें जो उसके पेशेंट के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको फिर से री इंटरप्रेट कराना है, और उसको रीज़न के साथ. रैशनली मीन्स विद रीज़न. थेरेप्यूटिक इफेक्ट. टेक्निक्स ऑफ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन. फर्स्ट इज लिसनिंग. इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिसीविंग इंफॉर्मेशन. ये एक एक्टिव प्रोसेस है इंफॉर्मेशन रिसीव करने का. रिस्पॉन्सेज ऑन द पार्ट ऑफ नर्सेज सच एज मेंटेनिंग आई कंटैक्ट, नोडिंग करनी है हमें, गेस्चराइजिंग करनी है. वो जो गेस्चर्स हमें साथ साथ नॉन वर्बल जो हमें गेस्चर दिखा रहा है हमें उस पर क्या करना है, फोकस करना है, और आई कंटैक्ट रखना है. इसकी जो थेरेप्यूटिक वैल्यू है वो है नॉन वर्बली कम्युनिकेट टू द पेशेंट द नर्स इंटरेस्ट एंड
एक्सेप्टेंस। उससे क्या पता लगता है हमें कि नर्स की जो है वो उसकी बात सुनने में इंटरेस्ट भी है और उसको वो हम एक्सेप्ट भी कर रही है नर्स जो वो बोल रहा है। ब्रॉड ओपनिंग्स क्या होता है कि एनकरेज द पेशेंट टू सेलेक्ट टॉपिक्स फॉर डिस्कशन। अब हम जैसे फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं पेशेंट को व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट। इसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो है कि इंडिकेट्स एक्सेप्टेंस बाय द नर्स एंड वैल्यू ऑफ पेशेंट्स इनिशिएटिव, कि पेशेंट ने जो स्टार्ट किया उसकी हम एक वैल्यू कर रहे हैं। देन कम्स रीस्टेटिंग द मेन थॉट एक्सप्रेस्ड बाय द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से दैट योर मदर लेफ्ट यू व्हेन यू वर 5 year old। इसमें क्या होता है कि रीस्टेट करने का मतलब है हमने बात को समझ लिया है कि पेशेंट कहना क्या चाहता है, और जो इसकी थेरेपेटिक वैल्यू है वो है इंडिकेट्स द नर्स that the nurse is listening and validates, reinforces or calls attention to something important that has been said। जो नर्स है वो उसको पता लग रहा है और वो अटेंशन दे रही है एक पेशेंट को कि वो कहना क्या चाहता है। द मेन पॉइंट इज कि उसको नर्स एक क्या कहती है एक्सेप्ट कर रही है उसकी बात को, उसमें इंटरेस्ट ले रही है, उसके बाद उसकी इनिशिएटिव ले रही है, देन रीस्टेट करके देख रही है बातों को कि हाँ मैं आपकी बात को सुन रही हूँ एंड टेंशन दे रही हूँ। देन कम्स क्लैरिफिकेशन, attempting to put vague ideas or unclear thoughts of patient into words to enhance the nurse understanding, or asking the patient to explain what he means। इसका जो एग्जाम्पल है ये है कि आई एम नॉट श्योर व्हाट यू मीन, कुड यू टेल मी दैट अगेन। कि एक नर्स आस्क कर सकती है कि आप मुझे दोबारा बता सकते हैं, मेरे को उसका अच्छे से मतलब समझ नहीं आया। रिफ्लेक्शन में क्या है, डायरेक्टिंग बैक द पेशेंट्स आइडियाज़, फीलिंग्स, क्वेश्चंस एंड कंटेंट। रिफ्लेक्शन मीन्स हमें क्या कर, जो हम बात बताई जा रही है उसको हम फिर से बैक उसको पेशेंट को बोलेंगे अच्छा कि आप ये कह रहे हो। ह्यूमर में क्या होता है, द डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी। पहले रिफ्लेक्शन की थेरेपेटिक वैल्यू बता देती हूँ। वैलिडेट्स द नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पेशेंट इज सेइंग एंड सिग्निफाइज एम्पैथी, इंटरेस्ट एंड रिस्पेक्ट फॉर द पेशेंट। रिस्पेक्ट है ये कि थेरेपेटिक वैल्यू है कि इसकी ये नर्स जो है वो पेशेंट की बातों की उसकी अंडरस्टैंड कर रही है, फिर उसको एम्पैथी शो कर रही है। एम्पैथी मीन्स जो वो पेशेंट बोल रहा है उसका हमें ऐसे सोचना है कि ये सिचुएशन हमें खुद पे लेके देखनी है कि ये पेशेंट है तो वो हम होते तो हम भी इस सिचुएशन में ऐसे करते, और फिर हम उसकी इंटरेस्ट करेंगे, उसके साथ रिस्पेक्ट से बात करेंगे, रिस्पेक्ट शो करेंगे। देन कम्स ह्यूमर। ह्यूमर क्या होता है, डिस्चार्ज ऑफ एनर्जी थ्रू कॉमिक इन्जॉयमेंट ऑफ इनपरफेक्ट। इसका मतलब है जैसे कि कॉमेडियंस करते हैं। कॉमेडियंस क्या करते हैं कि जो एक मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी में, जो खराब इम्परफेक्शन होती है किसी को, वही एक जोक बना देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो सारी एक कॉमिक इन्जॉयमेंट में चली जाती है। जैसे किसी कॉमेडियन को देखा होगा, इन्फॉर्मिंग, द स्किल ऑफ इंफॉर्मेशन गिविंग। ह्यूमर की जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो है कैन प्रमोट इंसाइट बाय मेकिंग रिप्रेस्ड मटेरियल कॉन्शियस, रिजॉल्विंग पैराडॉक्सेस, tempering erection and relieving new options, and is socially acceptable form of sublimation। sublimation means shift कर देना। informing the skill of information giving। इसकी जो therapeutic value है वो है helpful in health teaching or patient education about relevant aspects of patient's well-being and self-care। फॉर एग्जाम्पल एक नर्स अगर पेशेंट को मेडिकेशंस के बारे में बताना चाहती है तो वैसे बोल सकती है, आई थिंक यू नीड टू नो मोर अबाउट योर मेडिकेशंस। देन फोकसिंग क्वेश्चंस और स्टेटमेंट्स। Then comes focusing questions or statements that helps the patient expand on the topic importance। is for example, I think that we should talk more about your relationship with your father। अगर वो को अपने फादर की बात कर रहा है तो नर्स को ऐसे लगेगा कि वो बोल सकती है कि तुम और कुछ बता सकते हो मुझे। इसकी जो थेरेपेटिक वैल्यू है वो है अलाउज द पेशेंट टू डिस्कस सेंट्रल इश्यूज एंड कीप कम्युनिकेशन प्रोसेस गोल ओरिएंटेड। ताकि जो हमें मेन पॉइंट पता लग जाए कि सेंट्रल इश्यूज वो क्या बात करना चाहता है, मेनली वो किस बात से एंग्जाइटी में है, और उसकी जो बातें हैं वो गोल ओरिएंटेड होनी चाहिए, गोल से हटके बात नहीं होनी चाहिए। शेयरिंग परसेप्शंस, आस्किंग द पेशेंट वेरीफाई द नर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द पेशेंट इज फीलिंग। उसकी परसेप्शंस को
शेयर कर सकते हैं, कि पेशेंट को हम आस्क कर सकते हैं कि जो नर्स अंडरस्टैंड कर रही है उसकी थिंकिंग के बारे में। थीम आइडेंटिफिकेशन, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ अंडरलाइन इश्यूज और प्रॉब्लम्स experienced by the patient that emerge immediately during the course of nurse patient relationship. emerge repeatedly, जो वो बार बार बोलना चाहता है, हमें उसी बात पे फोकस करना है कि ये कह रहा है, ये पेशेंट की मेन प्रॉब्लम है और इसमें हमें इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी है. देन कम साइलेंस, लैक ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन फॉर थेरेपेटिक रीजन. वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होगी एक थेरेपेटिक रीजन की वजह से, तो हम साइलेंस, फॉर एग्जांपल सिटिंग विद द पेशेंट नॉन वर्बली कम्युनिकेटिंग इंटरेस्ट इन इन्वायरमेंट लाइक विद गेस्चर्स. वी कैन, जैसे इमोशंस होते हैं, जो पर्सन के फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं, उनसे हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट क्या बोलना चाहता है. सजेस्टिंग, प्रेजेंटिंग ऑफ ऑल्टरनेटिव आइडियाज फॉर द पेशेंट कंसिडरेशन रिलेटिव टू प्रॉब्लम सॉल्विंग. फॉर एग्जाम्पल, have you thought about responding to your boss in a different way when he raises that issues with you? Therapeutic value है इसकी, increases the patient perceived notions or choices. Presenting reality. अब एक ये भी पॉइंट है कि हम जो है पेशेंट को उसकी, when the patient has a misperception of the environment, जैसे वो कुछ चीज़ को ब्लेम कर रहा है पेशेंट की इस वजह से ऐसा हुआ, तो हमें उसको रियलिटी से जो है हमें उसको वो करवाना है, जैसे कि उसको शो करानी कि रियलिटी असलियत में ये है, यू आर ब्लेमिंग समथिंग एल्स. Now comes types of relationship, social, intimate और therapeutic. Social होता है जो हमारी social relationship होते हैं with friendship, socialization, enjoyment और accomplishing a task. Intimate relation क्या होते हैं कि जो हमारे मेन, जो जैसे एक लाइफ पार्टनर के साथ होते हैं हमारे, जो हम जिसमें खुद का भी इंटरेस्ट होता है, हमारी कमिटमेंट होती है अपने एक दूसरे के रिगार्डिंग. और फिर आता है थेरेपेटिक, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, नर्स और पेशेंट रिलेशनशिप. Now comes components of therapeutic communication. Rapport. Getting acquainted and establishing rapport is a primary task in relationship development. It is communication when useful and harmonious. It is a willingness to become involved with another person. Growth towards mutual acceptance and understanding of individuality. The end results of one care and concern for another. Now comes empathy. Empathy is an understanding of a feel when a patient, while retaining the ability to critically analyze the situation. As I already explained कि जो empathy होती है हमें खुद पे लेके देखनी है कि अगर हम इस situation में होते तो हम क्या करते. Warmth. Warmth is an ability to help the patient feel cared for and comfortable. It shows acceptance of patient as a unique individual. It involves non-possessive caring for a patient as a person, a willingness to share the patient joys and sorrows. हमें उसको comfortable feel कराना है और हमें नर्स जो पेशेंट है उसे ये बताना है कि you are, मतलब आप मुझसे कोई भी बात शेयर कर सकते हो. आई एम योर केयर प्रोवाइडर, आई एम योर वेल विशर. तो उस हिसाब से हम उसको एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे और उसको बताना है कि उसको हमें एज अ नर्स हमें एक्सेप्ट करना है कि वो एक यूनिक इंडिविजुअल है और उसके जो है वो इंटरेस्ट और सब कुछ अलग है, उसकी हम पूरी रिस्पेक्ट करेंगे. उसके आइडियाज़ की हम रिस्पेक्ट करेंगे. जेन्युइनेस इन्वॉल्व्स बीइंग वन ओन सेल्फ. दिस इम्प्लाइज दैट द नर्स इज अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, feelings, values, and their relevance in the immediate interaction with patient. Therapeutic impasses. Now comes therapeutic impasses. There are 4 types of therapeutic impasses. अब therapeutic impasses होते क्या हैं? Are blocks in the progress of nurse-patient relationship. Impasses provokes intense feeling in both nurse and patient, and it can be of 2 types, that is negative and positive. और थेरेपेटिक इम्पैसेस रेंज भी कर सकते हैं, जैसे एंजाइटी, इम्प्रेशन टू फ्रस्ट्रेशन, लव और इंटेंस एंगर. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है जब पेशेंट को खुद ही नहीं पता होता कि वो क्यों एंजाइटी में है, तो एक नर्स जो होती है वो अंडरस्टैंड करती है उसको, फिर उसको बताती है, तो पेशेंट इज़ अनअवेयर ऑफ हिज ओन सेल्फ. फिर जो ट्रांसफेरेंस होता है उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको 2 तरह की फीलिंग हो सकती है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. उसमें क्या होता है कि पेशेंट को लगता है, अगर पॉजिटिव इम्पास हो रहा है ट्रांसफेरेंस में, तो पेशेंट को लगता है कि जो
नर्स है वो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे मेरी मदर मेरे लिए केयर करती है, वैसे वो केयर कर रही है मेरी। जैसे ये डायग्राम में शो कर रखा है कि जो पेशेंट है उसको फीलिंग्स आ जाएंगी फॉर नर्स। उसको क्या हो सकता है, एंगर भी हो सकता है, लव भी हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, एंग्जाइटी भी हो सकती है। काउंटरफेरेंस, काउंटरफेरेंस क्या होता है कि जो नर्स होती है उसको फीलिंग्स आ जाती है टुवर्ड्स द पेशेंट। उसमें क्या होता है कि जो नर्स होती है उसको आ जाती है, तो फिर वो क्या करती है कि उसके जो काउंटरफेरेंस में नर्स हम पेशेंट को इंटरेस्ट शो करती है कि मैं आपकी बात में इंटरेस्टेड हूँ, या एंगर शो करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो जो उसके बाद आता है बाउंड्री वायोलेशन। उसमें क्या होता है कि सारी जो बाउंड्रीज हैं वो क्रॉस हो जाती हैं। जो नर्स होती है वो पेशेंट की कंपनी ज्वाइन कर लेती है, उसके बिजनेस में एंटर करती है, उसके साथ पार्टीज में जाती है, उसके साथ गिफ्ट शेयर करती है। तो बाउंड्री जो होती है वो वायलेट हो जाती है। ये होते हैं थेरेपेटिक इम्पासेस। थैंक यू।